जिस तरीके से मेरे आका के दीवानों बातें तो बहुत ज़बान पे आ रही है, ये नहीं ख्याल करता कि ये महफिल रसूल है, मिलाद मुस्तफ़ा है, जश्न ये मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस की महफिल में हम और आप बैठे हैं। यहाँ आने के बाद हमारे आपके दिल में एक ही ख्याल होना चाहिए कि यहाँ पे हम कुछ और नहीं बल्कि अपने आखिरत को संवारने के लिए आए हैं। हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए आए हैं। मेरे आका के दीवानों, ऐसी हजारों जलसों में आप जाते हैं, जलसा सुनने के बहाने से मेरे आका के दीवानों पूरी महफिल को चक्कर लगाकर पूरी दुकानों का मुआयना करके आते हैं। मेरे आका के दीवानों, इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, इस साल नहीं होगा कम से कम 10 जलसे सुने होंगे आप हजरात, लेकिन फिर भी अगर आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, आपको दुरूद पाक याद ना हो सका। ऐ मेरे आका के दीवानों, अपनी जिंदगी में अगर आप 50 जलसा सुन चुके हैं, अगर उतने जलसा सुनने के बावजूद अगर आपको दुरूद पाक याद ना हुआ तो मेरे आका के दीवानों मरने के बाद मेरे आका के सामने में क्या मुंह दिखाओगे? मेरे आका के दीवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका फरमाते हैं क्या, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती वो आरिफ हूँ। ऐ दुनिया वालों, जब हमारे उलमा आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहते हैं तो आप ये ख्याल के साथ दुरूद नहीं पढ़ते हैं, सब तो पढ़ रहे हैं, मैं क्या भला पढ़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन ऐ मेरे आका के दीवानों, जितने पढ़ने वाले हैं वो खुश नसीब है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, इन्नी अस्नो सलाता अहले मोहब्बती, बेशक मैं सुनता हूँ मुझसे मोहब्बत करने वालों के दुरूद और सलाम को। और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि मेरे आका आगे फरमाते हैं, वह आरिफ हूँ, पढ़ने वालों के चेहरे को पहचानता हूँ। कौन कलवा पढ़ रहा है या गोरखा पढ़ रहा है, लंगड़ा पढ़ रहा है या अंधा पढ़ रहा है। ऐ मेरे आका के दीवानों, अरे बलवावारी की सरजमीन मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस की महफिल में बैठकर एक दीवाना जब नबी की दरबार में दुरूद पढ़ता है तो वो मेरा आका मदीने से रहकर गुलाम के दुरूद को सुनता भी और पढ़ने वाले के चेहरे को पहचानता भी। मेरे आका के दीवानों, और आगे आओ मेरे आका के दीवानों, आज हजारों की तादाद में लोग अब तक जलसा पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे आका के दीवानों, कोई हजरात है जो चूड़ी की दुकान में जाकर के घूम रहे हैं मर्दों के लिस्ट में नाम लिखाकर। मेरे आका के दीवानों, कितने औरतें हैं जो मर्दों के साथ हाथ पकड़कर ना जाने जलसा गा के पीछे में अपने टाइम पास कर रहे हैं। मेरे आका के दीवानों, यही हकीकत है आज के दौर में। मेरे आका के दीवानों, कुछ लोग तो जलसा सुनने आते हैं, कुछ लड़का लड़की जलसे में मुलाकात करने के बहाने आते हैं, लेकिन ऐ मेरे आका के दीवानों, उसे ये पता नहीं है, अरे ये वो महफिल है, पाक महफिल है, जहां से इंसान की आखिरत संवरती है, जहां से इंसान की दुनिया संवरती है। लेकिन इस जलसे को बदनाम करके तुम अपने दीवाने को संवार रहे हो, तुम अपने महबूब को राजी कर रहे हो। एक गैर महरम लड़की एक गैर मर्द की हाथ में हाथ देकर एक जलसे को बदनाम करती हो। खुदा के वास्ते तुम ये नहीं सोचते कि वो नबी का जलसा, वो मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस जिसको इलाके वालों ने इतने मेहनत करके इसलिए सजाया था ताकि उस जलसे में जाने के बाद किसी इंसान को खाने का तरीका मिल जाए, शायद कि उसे सोने का तरीका मिल जाए, उसे चलने का तरीका हासिल हो जाए, उसे वजू का तरीका हासिल हो जाए, उसे पाकी और नापाकी का इल्म हो जाए। लेकिन ऐ मेरे आका के दीवानों, कुछ लोगों ने जलसे को बदनाम इसलिए किया कि वो अपने महबूबा के पीछे घूम कर जलसे को बदनाम किया। ऐ मेरे आका के दीवानों, अगर वाकई आपके दिल में नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है, तो आप दुकानों का चक्कर लगाने के बजाय नबी के महफिल में आकर के बैठ जाए। ऐ मेरे आका के दीवानों, सुनिए, दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है। आज अगर जब मुआयना किया जाता है, जब आप तहकीक करेंगे, गांव गांव जाकर के पता लगाएंगे, तो एक 70 साल का बुढ़ा जिनका एक पैर कब्रिस्तान में है और एक पैर अपने घर के दालान पर है, उनकी जबान पे अगर
درود پاک نہیں آئے میرے آقا کے دیوانوں پوچھئے تو پتا چلے گا کہ آج تک تمہیں درود پاک یادیں نہیں کرنو مک پتہ ہی نہیں کی درود پاک ہوتے میرے آقا کے دیوانوں ایک 70 سال کے بڈھے کو درود یاد نہیں ایک 25 سال کے جوان کو درود یاد نہیں اے میرے آقا کے دیوانوں ہمارے علاقے میں کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر نوجوان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے ہر نوجوان کے موبائل میں ہر نوجوان کے جیب میں پیسے ہیں میرے آقا کے دیوانوں اگر ہمارے علاقے کے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے اے میرے آقا کے دیوانوں ماں کی محبت نہیں ہے باپ کا پیار نہیں ہے بڑوں کی تعظیم نہیں ہے استاد کی تعظیم نہیں ہے اپنے سے بڑوں کا کیا خیال رکھنا ہے وہ چیز نہیں ہے میرے آقا کے دیوانوں کیوں اس لیے کہ ہمارا علاقہ تعلیم سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے خدا کی قسم یہ تعلیم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا 18 سالہ نوجوان اپنے 80 سال کے باپ کے سامنے جوتا اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے میرے آقا کے دیوانوں کیوں اس لیے کہ آج تک نہ تو وہ بڈھا درود یاد کیا نہ تو اپنے بچے کو درود یاد کروایا ارے یہی وہ درود پاک ہے جس کے بارے میں میرے آقا کے دیوانوں میرے آقا حضور صدر الشریعہ باہر شریعت میں فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ بھائی شاہی کے ہوں گے نہ شوہر بیوی کے ہوں گے نہ بیوی شوہر کی ہوگی اے میرے آقا کی دیوانوں یہاں تک محدود نہیں بلکہ ایک دوسرے دوست کو نہ پہچانے گا آج دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک 25 سالہ 20 سالہ 18 سالہ نوجوان اپنے دوست کے خاطر اپنے ماں باپ کو بھلا دیتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کر دیتا ہے لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو وہ نوجوان تمہارا لچا دوست بھی تمہیں نہ پہچانے گا وہ شرابی دوست تمہیں نہ پہچانے گا وہ جواری دوست تمہیں نہ پہچانے گا وہ چور لچا لفنگا تمہیں نہ پہچانے گا اے میرے آقا کے دیوانوں میرے آقا صدر الشریعہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ میدان محشر کا نقشہ یوں نقل کرتے ہیں کہ گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوں گے اس قدر پریشان ہوں گے گناہگار کے جسم سے اس قدر پسینے نکلیں گے کہ پسینہ جمع ہوتے ہوتے گناہگار کے پیشانی تک آ جائے گا لیکن میرے آقا کے دیوانوں قربان جاؤ اس عالم کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اے غلام رسول اے غلام نبی اے نبی سے محبت کرنے والوں اے میرا جو مصطفیٰ میں سچے دل سے آ کر کے نبی کی بات سننے والوں سنو میرے آقا فرماتے ہیں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں جب تمہارا باپ تمہیں بھول جائے گا جب تمہارا بھائی تمہیں کام نہ آئے گا جب تمہاری بہن تمہیں نہ پہچانے گی جب تمہاری ماں تمہیں نہ پہچانے گی جب تمہاری محبوبہ تمہیں نہ پہچانیں گے جب تمہارے دوست تمہیں نہ پہچانیں گے تو اے میرے عاشق سن لے میرا پیغام جب تو دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا تو میدان محشر میں جو بندہ سب سے زیادہ نبی پر درود پڑے گا اتنا ہی وہ نبی کے زیادہ قریب ہوگا میرے آقا کے دیوانوں آج اس جلسے سے کچھ پیغام لیے نہ لیے لیکن اتنا پیغام لے کر کے جاؤ میرے آقا کے دیوانوں جب ہم گناہگار صبح اٹھے تو زبان پہ گالی نہیں بھائی کے لیے برائی نہیں سماج کے لیے غیبت نہیں اپنے پڑوسی کی چگلی نہیں میرے آقا کے دیوانوں جیسے مسلمانوں کا حال بنتا جا رہا ہے بالخصوص ہمارے بہادر گنج سیمانچل کا حال یہ ہے صبح اٹھتا ہے تو آنکھ پوچھتے پوچھتے چائے کی دکان میں جاتا ہے گائے کٹنے کی جگہ کسائی کے یہاں جاتا ہے تو جانے کے بعد کہتا ہے تمہیں کچھ پتا ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی فلاں کا بیٹا بھاگ گیا فلاں کی بیوی ایسی ہے فلاں کا بھائی ایسا ہے اے مسلمانوں تمہیں تمہارے اپنے اعمال کا فکر نہیں دوسرے کی بیٹی کا فکر ہے دوسرے کا بیٹا کا فکر ہے دوسرے کی بیوی کا فکر ہے ارے اپنا فکر کرو تم جب صبح اٹھے ہو تو اٹھنے کے بعد کیا کیے ہو نہ تو نماز فجر ہے نہ تو تمہارے پاس تلاوت قرآن ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کے دیوانوں اس جلسے سے آج پیغام لے لو کہ اگر ہماری آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد کسی کی برائی نہیں بلکہ اس زبان سے سب سے پہلے اگر کریں گے تو نبی پر درود پاک پڑھیں گے درود پاک بے شک میرے آقا کے دیوانوں نبی پر درود پڑھیں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا میدان محشر میں اتنا ہی زیادہ میرا قریب ہوگا تم تک سمجھت نہیں ہو
अच्छा, ब्लॉक में अगर कोई काम होता है ना, किसी का अगर राशन कार्ड का काम नहीं होता है, अगर पता चल जाता है कि अच्छा ईद आदमी राशन कार्ड बना, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, उसको दिन में 70 मरतबा सलाम करते। क्यों? बस 5 किलो राशन मिलने के चक्कर में कि राशन कार्ड बन जाएगा तो 5 केजी राशन मिलेगा। ये 5 केजी राशन का तुम्हें इतना फिक्र है कि राशन कार्ड बनाने वाले को 70 बार सलाम करते हो। अरे उस नबी पर तुम सब परेशान, मेरे आका के दीवाने। अगर कहिए तो मैं एक आशिक रसूल की बोली पेश कर दूं। बहुत इरशाद बताओ। मेरा जब मुस्तफ़ा के हवाले से 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद बताओ। एक आशिक रसूल जो नबी का सच्चा आशिक होता है क्या बोलते हैं, सुनिए। कि दिल मेरा क्यों हुआ बीमार, अरे कोई क्या जाने, क्या बात। कि दिल मेरा क्यों हुआ बीमार, कोई क्या जाने, दिल मेरा क्यों हुआ बीमार, कोई क्या जाने, अरे दिल मेरा क्यों हुआ बीमार, कोई क्या जाने, अरे मुझको आहा से हुआ प्यार, कोई क्या, मुझको आका से हुआ प्यार, कोई क्या जाने, और भूख से के जो गैरों को खिलाया करते, अरे भूख से के जो गैरों को खिलाया करते, अरे ऐसे आका का घरवार, कोई क्या जाने। मेरे आका के दीवानों, इस शेर का मतलब ये है, मेरे वो नबी का घराना है, मेरे आका का वो घराना है। ऐ मेरे आका के दीवानों, ऐ मेरे माँ बहनों, जरा गौर से सुनो। तुम वो नबी की बेटी हजरत फातिमा की कनेजा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के दीवानों, वो नबी की बेटी की वो नबी की बेटी की जिंदगी देखो। वो नबी की बेटी, वो मेरे आका की लाडली चहेती बेटी हजरत फातिमा जब मन्नत मांगती है, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो रोजा रखती है। रोजा रखने के लिए मेरे आका के दीवानों, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अफ्तारी के टाइम अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका के दीवानों 2 रोटी 1 गिलास पानी लेकर बैठी है। इतने में एक साइल आता है और आकर के कहने लगा, है कोई जो इस 3 दिन से भूखे साइल को 1 वक्त का खाना खिला दे। मेरे आका के दीवानों, वो नबी की बेटी मौला अली से कहती है, ऐ मेरे शोहरे नामदा, वो दस्तक दे, वो देखो दरवाजे पर साइल आया है जो 3 दिन से भूखा है, ले जाओ खाना उनके हवाले कर दो। मेरे आका के दीवानों, यहाँ से कुछ बातें हमें समझ सीखने को मिलती है। वो नबी की बेटी होकर जो पानी से सेहरी कर रही है, जो पानी से अफ्तारी कर रही है। मेरे आका के दीवानों, अभी रमजान आने वाला है। हमारे मुसलमानों का हाल ये है, खाने के लिए घर में मौजूद है, अफ्तारी के लिए 10 तरह का मौजूद है खाने के लिए, लेकिन मेरे आका के दीवानों, हमारे मुसलमानों से रोजा रखा नहीं जाता। कहते हैं हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐ मेरे आका के दीवानों, आज की तारीख में अगर कोई मुसलमान कहे कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है, क्योंकि गरीब से गरीब इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिनके घर में 2 वक्त खाने के लिए अनाज नहीं है। मेरे आका के दीवानों, अब यहाँ पे एक बात और है, वो नबी की बेटी होकर अपना खाना साइल के हवाले करके हमें आपको ये सबक देती है कि ऐ मेरे अब्बा के चाहने वालों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, जब कल तुम्हारे सामने में कोई साइल आ जाए, कोई गरीब आ जाए, जब तुम्हारा भाई भूखा हो, जब तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, तो तुम अपना खाना बाद में खाना, बल्कि पहले पड़ोसी को खिला देना। लेकिन आज मुसलमानों का हाल ये है, अगर एक घर में एक रूम भाई का है, एक रूम छोटा भाई का है, अगर छोटा भाई परेशान है तो बड़ा भाई पुलाव बनाकर बच्चों के साथ खाएगा, और छोटा भाई का बच्चा जब टुक टुक कर देखेगा तो ये कहेगा, भल्ले है आज ती भूखा है, चीज अच्छा है, ती भूखा मोरे जैसे अच्छा। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। मेरे आका के दीवानों, हमारे सीमांचल का हाल ये है, अगर भाई भूखा है तो बीवी से कहता है क्या अच्छा है कि भूखा है। ये जालिम को इतना समझ
समझ नहीं कि मेरे नबी के चाहने वाले, मेरे नबी के दीवाने, ये तुम दिमाग में जो बात लेकर के बैठे हो कि तुम्हारा भाई भूखा परेशान है, तुम जश्न मना रहे हो, तुम खुशी मना रहे हो, बल्कि हमारा मजहब इस्लाम का पैगाम तो यहाँ तक है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है, अगर वो भूखा है तो पहले खाना उनको दो, फिर अपने घर में खाना लगाओ। लेकिन आज भाई भूखा है तो एक भाई दूसरे भाई को देखकर खुशी होता है। मेरे आका के दीवानों, ये हमारे इलाके की हालत है। इतने जलसे होने के बाद, इतने जलसे सुनने के बाद, लेकिन हमारे दिल में बात उतरती नहीं है। मेरे आका के दीवानों, नतीजा क्या है कि आज हमारे अंदर हराम कमाई की वजह से हमारी अंदर दिन की बातें जाती नहीं है, नबी की शरीयत संवरती नहीं है, नबी की मोहब्बत बसती नहीं है, अल्लाह का खौफ आता नहीं है। ऐ मेरे आका के दीवानों, शायर कहता है क्या कि मर भी जाओ तो मेरी बंद न आंखें करना, अरे मर भी जाओ तो मेरी बंद न आंखें करना। क्यों? अरे कब हो सरकार की दीदार कोई क्या जाने। मेरे आका के दीवानों, ये मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस है और सबको पता है, हर एक को नबी का दीदार होगा, पता है ना। कब? दुनिया में उस लायक हम और आप बना ले कि दुनिया में भी दीदार हो जाए, वरना मरने के बाद तो दीदार सबको होगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे गुस्ताख हो, नबी सबके कब्र में आएंगे। मेरे आका के दीवानों, लेकिन एक नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला, एक आशिक रसूल कहता है क्या? मौत का वक्त करीब है मेरे आका के दीवानों। वो नबी के दीवाने को पता चला कि मैं जाने वाला हूँ दुनिया से, तो अपने औलाद को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी आंख बंद न करना, मेरी आंखों को बंद न करना। लोगों ने पूछा क्यों? तो वो कहने लगा इसलिए कि मरने के बाद नबी का दीदार होने वाला है। मेरे आका के दीवानों, लेकिन वो नबी का आशिक था, मरने से पहले रिश्तेदार से कह रहा है मैं अगर मर जाऊं तो मेरी आंखों को बंद ना करना, क्योंकि नबी का दीदार होने वाला है। लेकिन आज के मुसलमानों का हाल ये है, मरने से पहले अपने बेटे को बुलाते हैं, अपने दामाद को बुलाते हैं। एक बेटा मुंबई में है, एक बेटा दिल्ली में है, कोई दामाद पंजाब में है, फोन करके बुलाते हैं, कलवा को भी बुला लो, लंगड़ा को भी बुला लो। पूछते हैं क्यों बुलाते हो? अरे तुमको पता नहीं, उत्तर भारत में जो 5 बीघा जमीन है, दक्षिण भारत में 3 बीघा जमीन है, स्टेट बैंक के खाता में मेरा 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं अपने मरने से पहले वो पैसा इन कलवों को बांट दूं मेरे आका के दीवानों। लेकिन उस मरने वाला बुढ़ा को ये पता नहीं तुम्हारी लाश आंगन में रह जाएगी, ये बेटा दौलत पहले तकसीम कर लेंगे। हम नसीहत करते हैं अपने औलाद को बुला करके दौलत तकसीम कर लो। नहीं मुसलमानों, वो दौर अब रहने गया है। अगर अपनी मौत से पहले अगर नसीहत ही करनी है, वसीयत ही करनी है, तो अपनी औलाद को ये वसीयत कर देना, नसीहत भी कर देना, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरी औलाद हो। कल बरोज़े महशर जब तुम्हारा आमाल तौला जाएगा, जब तुम कल फंस जाओगे, तुम्हारे वजह से भले मैं नेकोकार हूँ, भले मैं नमाजी हूँ, भले मैं हाजी हूँ, भले मैं गाजी हूँ, भले मैं परहेजगार हूँ, लेकिन अगर जन्नत की जमानत मिल चुकी होगी, ए बेटा, ए मेरी बेटी, जब तुम्हारा आमाल तौला जाएगा, जब तुम अपने आमाल की वजह से फंस जाओगे, तो तुम्हारे वजह से कल हमें भी जहन्नम की तरफ रुख करना पड़ेगा। इसलिए एक मरने वाले मुसलमान को चाहिए कि अपनी औलाद को अगर नसीहत ही करना है तो ये नसीहत करके जाना कि ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे चाहने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों,
अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बहू, ऐ मेरे दामाद, दुनिया में जब तक जीना तो अल्लाह का खौफ दिल में बसा कर रखना, नबी की मोहब्बत दिल में सजा कर रखना, और अपनी जिंदगी गुजारना तो किसी चोर के साथ ना गुजारना, किसी लुच्चा के साथ ना गुजारना, किसी शराबी के साथ ना गुजारना, किसी जानी के साथ ना गुजारना, किसी लुच्चों के साथ ना गुजारना, ये जुआ खेलने वाले, गेम खेलने वाले, रातों को जागने वालों के साथ ना गुजारना, किसी सूद खाने वालों के साथ ना गुजारना। ऐ मेरे औलाद, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर जिंदगी गुजारना ही तो गांव के इमाम के साथ गुजारना, किसी आलिम दीन की सोबत में गुजारना, हाफिज़ कुरान की सोबत में गुजारना, किसी अच्छे हुज्जाज किराम की सोबत में गुजारना, किसी वली के आस्ताने से जुड़कर वली की दामन को थाम कर अपनी जिंदगी गुजारना। क्यों? इसलिए कि वली की दामन को थामने, सच्चों के दामन को थामने, उलमाए किराम की जमात में शामिल होकर जिंदगी गुजारने का हो। ये ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे आका के दीवानों, आज हमारे इलाके का हर इंसान इस बात के बारे में कहता है कि आज हमारे इलाके के बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है। एक 18 साल का बच्चा आज तक सलाम याद नहीं किया। सलाम कैसे किया जाता है, सलाम किसे किया जाता है? कहीं से आए ना तो बाप को सलाम, ना तो रिश्तेदार को सलाम, ना तो भाई को सलाम, ना तो उस्ताद को सलाम। क्यों मेरे आका के दीवानों? इसलिए कि 18 साल बच्चा को आपने 10,000 का मोबाइल तो जरूर दिया, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं बताया बेटा बड़ों को सलाम किया जाता है, जब बड़ा आ जाए तो कुर्सी से उठकर खड़े हो जाना चाहिए। हमारे इलाके का ये हाल है। एक 10 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठा रहता है, एक 80 साल का बुढ़ा बाप जमीन पर बैठा रहता है। ये तमीज है मेरे आका के दीवाने। आज हमारे इलाके में बुजुर्गों की बिल्कुल ताजीम नहीं है। हमारे नौजवान लड़के हो या लड़की हो, इनको कोई पता नहीं है कि बुजुर्गों की क्या ताजीम है, माँ बाप की क्या कदर है। ऐ मेरे नौजवानों, जिस माँ बाप को तुम जूतों की ठोकरों पर उड़ा रहे हो, खुदा की कसम वही तुम्हारा बाप है जिन्होंने अपने पसीने खून को पसीने की शक्ल में निकाल कर तुम्हारी परवरिश किया है, और वही तुम्हारी माँ है अरे जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हें 2.5 साल पिलाकर तुम्हें जवान किया है। वो तुम्हारा बाप जिसको अल्लाह ने तुम्हारा जन्नत का दरवाजा बनाया, यही वो तुम्हारी माँ जिनके कदम के नीचे अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को डाल दिया। तो आज तुम सोचते हो इस माँ बाप का क्या मकाम है। एक नौजवान पंजाब गया, दिल्ली गया, हरियाणा, मुंबई गया, 10,000 टका महीना कमाकर एक साल में जब 1 लाख कमाकर बाप को देता है और माँ को देता है, तो अब फिर वो माँ बाप को कहता है ए बुढ़ा चुप, ए बुढ़ी चुप, अब माँ बाप की बात नहीं चलेगी। मेरे जवानों, तुम पूरी जिंदगी अगर माँ बाप के लिए कुर्बान कर दो, फिर भी तुम माँ बाप के हक को कभी अदा कर नहीं सकते। तुम्हारे माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है। आज इस जलसे से क्या पैगाम लेते हो, क्या पैगाम है मेरे आका के दीवानों? इतने जलसे सुनने के बावजूद अगर हम माँ बाप की इज्जत ना करें, माँ बाप की अजमत को ना समझे, माँ बाप की वकार को ना समझे, उनके मकाम को ना समझे, तो फिर क्या फायदा मेरे आका के दीवानों? लेकिन कुछ माँ बाप की भी गलती है। ये माँ बाप की क्या गलती है? आजकल की माएँ सबसे ज्यादा खतरनाक है इन औलादों को बिगाड़ने में। हजरत, आजकल की माएँ का हाल ये है कि एक बेटी को मोबाइल देती है और वो बेटी एक नौजवान से दोस्ती कर लेती है, और दोस्ती करके चुपके साग तोड़ने के बहाने में बात जाती है, मकई के खेत में जाती है और बात करती है। जब माँ को पता चल जाता है तो माँ कहती है अगे खाली बातें करूँ उसने फिर कुछ टांगा तक दो छोड़ा कुछ दापना नहीं। ये बोलती है एक माँ। लानत है ऐसी माओं पर जो अपनी बेटी को कहती है बेटी खाली बातें करूँ उसने टाका पैसा दो। अरे उस माँ को तो अपनी चप्पल निकाल कर उस बेटी के सर पर मारना चाहिए कि तुमको मोबाइल में इसलिए नहीं दिया था कि तुम किसी गैर मर्द से बात करो। अरे एक बाप को शर्म आनी चाहिए कि 18 साल का बच्चा तुम्हारे सामने में किसी गैर की बेटी से बात करता है और तुम शाबाशी देते हो और कहते हो बेटा करो बात, नहीं होगा तुम्हारा रिश्ता उसी के साथ कर देंगे। अरे जालिमों, आज तुम जिस बेटी को जिस बेटे को सर पर चढ़ाते हो, जब तुम
बुढ़े हो जाते हो तो वही बेटी वही बेटा फिर तुम्हें चप्पल भी दिखाता है, घर से बाहर निकालने की भी बात करता है। अभी से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे मकाम को पहचाने, तो उस बेटे को जिसको तुमने मोबाइल दिया, वो बेटी जिसको तुमने मोबाइल दिया, उस बेटी को मोबाइल देने से पहले नबी की जात के बारे में बताओ, अल्लाह की जात के बारे में बताओ, कुरान की तालीम दो, दीन का पैगाम दो। जब उस बच्चे को तुम्हें कुरान की तालीम से वो बच्चा आरास्ता हो जाएंगे, जब तुम्हारे उस बच्चे को दीन का पता हो जाएगा तो फिर उस बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा कि बाप का क्या मकाम होता है, माँ का क्या मकाम होता है। जब बच्चे कुरान में पढ़ेंगे तो उस बच्चे को पता चल जाएगा मेरा वही वो बाप है जिस बाप को मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बना दिया है, मेरी माँ यही वो माँ है जिसके नीचे, जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने मेरी जन्नत को डाल दिया है। ऐ मेरे आका के दीवानों, आज के इस मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम नौजवान भाई और बहनों से मैं हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी में कुछ अपनाओ मेरे आका के दीवानों। एक दिन मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, कोई जरूरी नहीं कि बूढ़ा होकर जाएंगे। कितने ऐसे बूढ़े बाप हैं जिसने 18 साल नौजवान बच्चे के मैयत के लाश को कंधे में लेकर के कब्रिस्तान गए हैं मेरे आका के दीवानों। इसलिए इस जवानी को अनमोल समझो, इस जवानी को कीमती समझो, इस जवानी को अल्लाह की रिजा के लिए गुजार दो। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को हजरत फातिमा के कनेज बनकर शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर दो। आज हमारे इलाके की औरतों का हाल ये है, शादी में जाओ कुर्सी टेबल तो पर्दे में मिलता है लेकिन औरतें बेपर्दा घूमती है। किस कदर ये जुल्म हो रहा है मेरे आका के दीवानों, किस कदर जुल्म हो रहा है कि कुर्सी और टेबल शर्म के मारे पर्दे में छुप जाती है, लेकिन ये औरत क्रीम लगाकर, क्रीम थोपकर, सर का बाल खोलकर घूमती है। ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुमको पता होना चाहिए कि आपको भी मौत का सामना करना होगा। और एक औरत जो बेहयाई करके जमीन पर चलती है उसका अदना सा आदाब ये है कि मरने के बाद अल्लाह पर कबीरा उनके ऊपर जो सांप मुसल्लत की जाएगी, उस सांप के बारे में हदीस पाक में आता है अगर जमीन के ऊपर एक तो अपना पुष्ट को अगर एक बार मार दे तो जमीन फट के रेजा रेजा हो जाए, उस सांप को उस औरत के कब्र में मुसल्लत की जाएगी जो औरत बेपर्दा दुनिया में घूमती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैह। सब मिलकर पढ़े मेरे साथ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।